ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ संवाद कार्यक्रम लेकर। आज प्रश्नोत्तर का एपिसोड है जिसमें कैरियर की उलझन भाग एक जो मैंने बात करी थी आप लोगों से, उसके ऊपर बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं। बहुत तरह के प्रश्न हैं। बहुत से लोगों ने कुंडलियाँ भेज दी हैं कि मेरे बताइए ये डेट ऑफ बर्थ है क्या होगा। तो जनरली मैं कार्यक्रमों में कुंडलियों को नहीं लेता हूँ, वो संभव भी नहीं होता, इतनी ज़्यादा आती हैं कि वो पॉसिबल नहीं है कि उसको लिया जाए। और वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप विषय आधारित कोई गंभीर विषय हो, कोई चर्चा हो, कुछ उलझन हो, वो लिख कर आप भेजिए या ऐसी बात जिससे बहुत से लोगों को लाभ हो। तो उस तरह के भी बहुत से लोगों ने प्रश्न लिखे हैं और कुछ प्रश्न ऐसे आए थे कि उसमें से मुझे जो है वो मुझे लगा कि इस तरह की समस्या बहुत से लोगों की होगी, उस पर चर्चा किया जाए। तो इस विषय पर उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ आज प्रश्नोत्तर लेकर के, जो आप लोगों ने मुझे लिखे हैं पहले कैरियर के पहले एपिसोड कैरियर की उलझन भाग 1 पर। कैरियर की उलझन भाग 2 प्रारंभ कैसे करें और प्रारंभ करते समय किन बातों का ध्यान रखें, इस पर मैं चर्चा करूँगा। 29 जनवरी को इसका भाग 2 आएगा, तो उस पर जो प्रश्न होगा उस पर उसके बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल आज बात कर रहे हैं जो आप लोगों ने कुछ प्रश्न लिखे हैं जो मुझे लगा कि इसको अपने कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। एक जो कई लोगों ने लिखा है, मैं देख रहा हूँ कि मेरी कुंडली में, और ये ऐसे भी आता है कि सरकारी नौकरी का योग है कि प्राइवेट नौकरी का योग है। इस पर बार बार बोलता हूँ और बहुत बार इस पर कह चुका हूँ। अपने पहले जो कैरियर के ऊपर जो वीडियोस हैं उनमें भी मैंने चर्चा की है। आज फिर से एक बार कहता हूँ कि पहली बात यह है कि प्राइवेट या सरकारी जैसा योग कोई होता ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिष आदि अनादि काल से है। तो और एक आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर हों और एक एसबीआई के मैनेजर हों, एक एयर इंडिया का पायलट हो, एक विस्तारा का पायलट हो, कोई विशेष फर्क नहीं होता है। एक इंडियन ऑयल में काम करता हो, एक रिलायंस पेट्रोलियम में काम करता हो, कोई फर्क नहीं होता। बात ये होती है कि आपकी कुंडली में प्रतिष्ठा का योग कितना है, आय में स्थिरता का योग कितना है, भाग्य पक्ष कितना मजबूत है, ख्याति का योग कितना है, पावर का योग कितना है, बड़े लोगों का सहयोग कितना है, शासन प्रशासन या सामाजिक योगदान कितना है, उसके आधार पर कई जगह लोग बोलते हैं कि हाँ ये सरकारी हो सकते हैं। क्योंकि अब दशम भाव बहुत मजबूत हुआ, लग्न बहुत मजबूत हुआ, और कहीं सूर्य वगैरह का स्थिति या दशमेश की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो राज्य सरकार से सहयोग मिलता है, तो ऐसे लोग जा सकते हैं, बड़े पदों पर जा सकते हैं। अपने प्राइवेट कंपनी में रहते हुए बहुत उच्च पदों पर जाते हो, किसी सरकारी पता नहीं कितने सरकारी विभागों से अधिक पावर उनके पास होती है, अधिक नाम उनके पास होता है, अधिक पैसा उनके पास होता है। कई बार तो ऐसी स्थितियां हैं जहां सरकार के लोग उनके भक्त हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं सरकारी नहीं होते हुए भी। तो सरकारी और प्राइवेट का भ्रम आप निकाल दें, जहां अवसर मिले उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं कि हम तो सरकारी मिलेगा तभी करेंगे, प्राइवेट मिलेगा तभी करेंगे। अगर आपकी योग्यता के अनुसार कहीं अपॉर्चुनिटी में, हाँ, सरकारी कामों में पहले स्थिरता रहती थी इसलिए लोग स्टेबिलिटी की तरफ भागते थे, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत जगह स्टेबिलिटी रहती है। और अस्थिरता आज के डेट में तो सरकारी में भी है, प्राइवेट में भी है, हर जगह है। तो समय के हिसाब से, और सारी सरकारी चीज़ें, बहुत सी सरकारी चीज़ें प्राइवेट हो भी रही हैं। अब तो धड़ल्ले से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर डिपार्टमेंट का हो रहा है। तो ऐसे में सरकारी और प्राइवेट जैसी चीज़ें रह नहीं जाती हैं बहुत ज़्यादा। योग होता है कि आदमी क्या करेगा। कई जगह से आप बीएसएफ में भी जाते हैं, कई जगह किसी के पर्सनल बॉडीगार्ड भी हो जाते हैं, कई जगह आप सिक्योरिटी इंचार्ज रहते हैं बिना किसी पुलिस दरोगा में भर्ती हुए। तो काम वही रक्षा का ही आप करेंगे, लेकिन आप कहीं और करेंगे, किसी विशेष व्यक्ति के आप सिक्योरिटी में हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर के, जैसे कि निकुंज पांडे जी लिखते हैं कि सीरीज आपने बहुत अच्छी शुरू की, धन्यवाद उसके लिए, लेकिन किसी को अपने किए हुए काम का रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्लोजिंग नहीं हो पाती प्रॉपर, या स्टार्टिंग नहीं हो पाती, एंड नहीं हो पाता, यानी कोई चीज़ शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, वो पूरी नहीं हो रही है, या कोई बिजनेस काम शुरू किया लेकिन वो कुछ दिन ठीक से चला लेकिन आगे जाकर फिर रुक रहा है। तो इस तरह के इश्यूज़ में क्या हमें करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है ये, इसलिए मैंने इसको लिया। कोई भी चीज़ शुरू हो रही है और ख़त्म करते समय दिक्कत आ रही है, 2 कारण होगा। एक तो सबसे पहला कारण है आपकी खुद की मानसिक अस्थिरता। इसका मतलब कि आपका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है।
अब उसको आप ग्रह से भी जोड़ सकते हैं कि स्थिर दिमाग नहीं है, बार बार काम में परिवर्तन का योग है कोई चीज़, क्योंकि ग्रह दशा हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि शुरू में अच्छी हो रही है और लास्ट में खराब हो रही है। ये हर गोचर या हर दशा अंतरदशा में ऐसा नहीं हो सकता। ये एक आध बार तो हो सकता है कि शुरू में बहुत दशा अच्छी थी और लास्ट में खराब हुई, इसलिए आपका काम बिगड़ गया। लेकिन अगर आपके हर काम में ऐसा हो रहा है कि स्टार्ट तो बड़े आराम से हो जाता है, जल्दी हो जा रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपके अंदर स्थिरता का अभाव है। आप जो है, पहली बात, या तो आप डिसीजन ठीक से नहीं ले रहे हैं कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, या आप डिसीजन लेने के बाद कुछ समय बाद उकता जा रहे हैं, या उसमें थोड़ी भी समस्या आ रही है तो आप दूसरा रास्ता ढूंढने लग रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं कई लोगों को मैं देखता हूँ, काम बहुत दूसरी चीज़ों से प्रभावित होकर के काम शुरू कर लेंगे, और काम शुरू करके जरा सा उसमें हर्डल आएगा, थोड़ी सी समस्या आएगी, बस तुरंत उससे क्विट करने लगते हैं। और या फिर हम बहुत सोच समझकर अगले एपिसोड में बात करूंगा कि प्रारंभ कैसे करें, तो हम सोच समझकर काम प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। चाहे पढ़ाई भी हो तो हम सोच समझकर पढ़ाई में हाथ नहीं डाल रहे हैं, तब इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है और आपको बार बार ये समस्या उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले आप अपने खुद के सोच के स्टेबिलिटी पे आप काम करिए, सोच को स्थिर रखिए, सोच समझकर हाथ डालिए और फिर उसके बाद स्थिरता लाइए। कई बार पंचम भाव अगर खराब होता है, पंचम भाव पर चलायमान ग्रह है या उत्तेजित करने वाला ग्रह है, लग्न पर कोई इस तरह का ग्रह का प्रभाव है, या दसम भाव अस्थिर है विशेष करके कैरियर को लेकर के, तो व्यक्ति कई बार काम बदलता है। और पंचम और लग्न पे प्रभाव ठीक नहीं है, तब भी आपका विचार स्थिर नहीं होगा। तो जिस ग्रह के कारण आप प्रभावित हो रहे हैं, उस ग्रह से संबंधित थोड़ा उपचार, खाने में, पीने में, मेडिटेशन में, दान में, पूजा पाठ बहुत खराब है, थोड़ा शांति पूजा अनुष्ठान आप कराएं। लेकिन जो समस्या है ये निश्चित रूप से मानसिक अस्थिरता के कारण है। आपका विल पावर और स्टेबिलिटी जो है माइंड की, वो ठीक नहीं है। आप बहुत जल्दी या तो घबरा जाते होंगे सिचुएशन के कारण, या आप उसमें स्थिर होकर के काम नहीं करते। तो इसको आप बढ़ाइए, और सभी को ऐसे कहूँगा कि किसी के साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो आप सोच समझकर कदम उठाइए, ठहराव लाइए अपने सोच में। काम में ठहराव मत लाइए, काम खूब करिए, लेकिन सोच में स्थिरता लाइए। सोच स्थिर होनी चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए, फिर निर्णय आप लीजिए, तब आपके काम में बढ़ोतरी होगी। अब अगला प्रश्न है कि नीलेश चतुर्वेदी जी लिखते हैं। नीलेश चतुर्वेदी की देखिए सेम प्रॉब्लम आ गई। अब ये बीएससी एग्रीकल्चर से किए हुए हैं और सोच रहे हैं कि अब एमबीए करूं। इसी पे मैंने चर्चा किया था कि स्टडी करते समय आप डायरेक्शन अपना क्या ले रहे हैं, चीज़ों का डायरेक्शन। बहुत कंफ्यूज हूं क्या करूं भाई। जो हमेशा जो आपने आधार बनाया है, अगर उस आधार के आगे, उसी आधार पर अगर आगे आप नींव नहीं बढ़ाना चाहेंगे, बिल्डिंग को नहीं खड़ा करेंगे, जो आपने जिस मैप, जिस आकार का आपने नींव डाला है, अगर उसी पर आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, तब तो फिर आपको एक नई नींव डालनी पड़ेगी। एक नई नींव डालेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आप एग्रीकल्चर साइंस से आप जो है बीएससी किए हैं, तो एमबीए में भी देखिए कि कहीं उसके सराउंडिंग या उससे रिलेटेड हमारे पास चीज़ें क्या आती हैं, चाहे कि बेसिक चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, कुछ विभाग मेरे ख्याल से एमबीए में ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड आप लिए हुए हैं, तो भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ठंडे दिमाग से निर्णय ले लीजिए। बाकी एग्जैक्ट आपको क्या करना चाहिए वो तो आपकी अपनी कुंडली के विश्लेषण से पता चलेगा। कन्फ्यूज माइंड है तो इसका कारण ही है कि आपका कहीं ना कहीं या तो दशा अंतरदशा ठीक नहीं चल रही है, या पंचम भाव पर इस समय गोचर में ग्रह ठीक नहीं है। क्योंकि परमानेंट अगर होता तो आप बीएससी तक भी एजुकेशन नहीं कर पाते। एजुकेशन आपने पीछे ठीक किया, इसका मतलब कि परमानेंट कुंडली आपकी ठीक है। तो थोड़ा आप सोच समझकर और बहुत कंफ्यूज होकर के नहीं, क्योंकि अब जिस एज में आप हैं वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है, और स्थिर भाव से आप डिसीजन लीजिए ताकि जो पीछे की चीज़ें हैं वो भी यूटिलाइज हो सके, और जो अब करने जा रहे हैं उस दोनों का कम्बिनेशन बढ़िया बने, ताकि जो आगे आप काम करें कैरियर में उसमें आपको वृद्धि अच्छे से मिले। कंफ्यूज इस एज में बहुत नहीं होना चाहिए। अब एक तो अगर आप लोग नाम अपना प्रॉपर लिख करके नहीं भेजेंगे, छद्म नाम भेजेंगे, हिडन नाम रखेंगे या प्रॉपर नहीं होगा, तो चाहे क्वेश्चन कितना भी अच्छा हो, आगे से मैं नहीं लूँगा। क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन अच्छे थे लेकिन नाम ऐसे उल्टे सीधे हैं तो मैं ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा छद्म नाम क्यों रखते हैं, आपकी पर्सनालिटी ख़राब होती है उससे। क्या ऐसा करते हैं जो आप अपने नाम को नहीं रखना चाहते, बताना चाहते, तो मैं लूँगा नहीं आगे से। एमिनेंट इंटेलेक्चुअल हैं कोई जनाब हैं या
पुरुष हैं महिला हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुरुष ही लग रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने भाषा लिखी है वो अपने आप को पुल्लिंग शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। तो आगे से नाम प्रॉपर लिख करके भेजें अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रश्नों को शामिल करूं। लेकिन इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। इन्होंने लिखा है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, कोई ज्योतिषी उपाय बताएं जिससे सफलता की संभावना बढ़े, मोटिवेशन कम ना पड़े, और किन देवी देव की उपासना करनी चाहिए, स्वयं से मानसिक शीतलता हेतु चांदी की चेन धारण किया हूं, यह सही है या नहीं। अब पहली बात तो यह है कि भाई विल पावर बढ़ाने के लिए तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो नॉलेज से बढ़ता है। नॉलेज जब होगी किसी चीज़ की तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो नॉलेज पर काम करिए, क्योंकि जब नॉलेज नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस डगमगाता है किसी भी चीज़ में, मतलब भरोसा नहीं होगा, अपने पर भरोसा नहीं होगा। दूसरा होता है फेल होने का डर। ये चीज़ मान के चलिए कि ज़िंदगी में आप हर काम में सफल नहीं हो सकते, और फेल होने का डर जिस दिन ख़त्म हो जाए उस दिन आप हर चीज़ में सफल होने लगेंगे, क्योंकि असफलता जैसा कुछ होता नहीं है। अगर आप फेल होते हैं तो अनुभव मिलता है या फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में असफलता जैसा कुछ है नहीं। हाँ, कोई पर्टिकुलर आपकी डिजायर इच्छा है वो पूरी नहीं है, जैसे यूपीएससी निकालना चाह रहे नहीं निकला तो ये आपकी इच्छा थी जो पूरी नहीं, लेकिन एक्चुअल में आप जीवन में फेल नहीं है। आपका ज्ञान बढ़ेगा, उस दौरान भी बढ़ेगा। तो पहली बात तो ये कि फेल होने से मत डरिए, क्योंकि यह जीवन का अंग है। पास होना, फेल होना, हारना, जीतना, उतार चढ़ाव, ये चलेगा। और इस पर अगर परमानेंट इससे विजय प्राप्त करना है तो इस भय से मुक्त होइए कि हमको फेल होना है कि पास होना है। पहली बात, देवी देवता की उपासना जो है वो सामान्य रूप से सफल होने के लिए, क्योंकि ज्ञान बुद्धि के लिए बुध सबसे बढ़िया ग्रह है और भ्रमित करने के लिए राहु, दोनों की स्थिति में गणेश जी की पूजा सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है। तो नियमित गणेश जी की उपासना आप करें, पूजा करें, किसी भी लाइन में, आप ही नहीं कोई भी, क्योंकि मैं कुंडली देख के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, वो बहुत कारगर होती है। अब तीसरी बात यह है कि आपने चांदी का चेन धारण की। कैसे मालूम कि चंद्रमा के कारण ही आप डिस्टर्ब हैं? क्योंकि मानसिक अशांति तो कोई भी ग्रह दे सकता है। मानसिक अशांति शनि भी दे सकता है आपको, बुध भी दे सकता है, राहु भी दे सकता है, बृहस्पति भी दे सकता है, शुक्र भी दे सकता है, कोई भी ग्रह मानसिक अशांति दे सकता है। तो हमेशा अब अगर आप कहीं राहु से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो अब वहाँ चांदी का चेन काम नहीं करेगा, वहाँ बुध की एनर्जी काम ज़्यादा करेगी। तो मरकरी के एलिमेंट को बढ़ाना होगा। तो हालांकि चांदी की चेन ऐसा सच कोई बहुत नुकसान नहीं करेगी, कोई भी ग्रह हो, लेकिन ये निर्णय जो है वो ऐसे नहीं लिया जा सकता कि मानसिक अशांति। कई लोगों को मैं सुनता कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने ना मोती पहन लिया। कहीं कहीं मोती एकदम मार के सोता और इरिटेट कर देता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बोलेंगे कि बड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे, बड़ा गुस्सा आ रहा था तो मैंने मोती पहन लिया, या बहुत इरिटेट हो रहे थे, अशांत हो रहे थे, मोती पहन लिया, पता चला कि लग्न जो है वो कुंभ थी, वो और इरिटेट कर दिया। और ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा चंद्रमा से ही परेशान हो। चंद्रमा के कारण डिप्रेशन वगैरह आता है, डिप्रेशन में दिया जा सकता है ट्रीटमेंट चंद्रमा का, लेकिन हमेशा नहीं। कई बार हो सकता है पानी बढ़ाने की ज़रूरत पड़े। ऐसी चीज़ें मत दीजिए जो आपके लग्नेश को इरिटेट करे और स्थिति खराब हो जाए। तो रेमेडी करते समय थोड़ा सा प्रोफेशनल का हेल्प आप लीजिए, किसी से लीजिए, जरूरी नहीं मुझसे लें, किसी से भी लें, जिसको समझते हैं उचित उसको लें। अपने से ट्रीटमेंट का प्रयास ना किया करें। हाँ, पूजा पाठ आप करते हैं, आप करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। मानसिक अशांति की किसी लग्नेश की स्थिति क्या है? तो मानसिक, हाँ, जैसे मैंने कहा कि मानसिक अशांति जो है कई कारणों से हो सकती है। पंचमेश से हो सकती है, लग्नेश से हो सकती है, गोचर में ग्रह स्थिति खराब होंगे तो हो सकती है, आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। सेकेंड हाउस या थर्ड हाउस भी बहुत होता है तो क्रोध और गुस्सा बहुत आता है। हालांकि निर्णय शक्ति बहुत कमज़ोर नहीं होगी, लेकिन पंचम भाव का विश्लेषण, लग्न का विश्लेषण, ग्रह कौन सा कमज़ोर है, अच्छा है, गोचर में कौन सा ग्रह कहाँ प्रभावित कर रहा है, इस समय दृष्टि वगैरह तो खराब नहीं पड़ रही, इन सब का विश्लेषण करके ही कोई रेमेडी करनी चाहिए। बाकी परेशानी कुछ भी हो, बौद्धिक विकास के लिए, करियर में सफलता के लिए गणेश जी की पूजा लाभकारी है सबसे ज़्यादा। अब वैसे ही नाम किसी ने लिखा है 28 कॉस्मस है, नहीं लूँगा अगली बार से। इस बार तो सेलेक्ट कर लिया था, प्रश्न अच्छे हैं इसलिए अगली बार से इस तरह के नामों को मैं नहीं शामिल करूँगा, चाहे प्रश्न कितना भी अच्छा हो, ताकि अपना विवरण लिख करके भेजें। पैंडेमिक की वजह से बहुत लोगों के लिए साइकोलॉजिकल, हाँ ये तो इशू आया है। और ये जो है पैंडेमिक की वजह से इनका लिखा हुआ है कि बहुत से साइकोलॉजिकल सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, बहुत क्रूशियल हो जाता है कई बार कैरियर के दौरान।
और पैंडेमिक की वजह से भी जो ये महामारी आई है, इस वजह से मेंटल हेल्थ इशू बहुत जगह क्रिएट हो रही है। तो इसमें क्या एस्ट्रोलॉजिकल जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया जा सकता है? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी हर जगह काम नहीं करती है। मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, एस्ट्रोलॉजी भी है ना एक लैब की तरह टेस्टिंग मेथड है कि क्या रीज़न हो सकता है। और जब पूरे विश्व में कोई चीज़ आ रही है तो ग्लोबल प्लानिटरी पोजीशन ठीक नहीं होता है, तभी जा कर के बहुत लोग प्रभावित होते हैं। और एक किसी की नौकरी जा रही है, या कोई मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो रहा है, या किसी की डेथ हो रही है, या कोई घर में बीमार हो रहा है, तो केवल एक आदमी नहीं होता, उसके सराउंडिंग के 10-20 लोग, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो एक ग्लोबल सिनेरियो होता है, प्लानिटरी पोजीशन जब इस तरह के खराब होते हैं तो। लेकिन उसमें कैसे अपने को ठीक रखें, यहाँ फिर एक बार बात आएगी मानसिक संतुलन की। मानसिक संतुलन के लिए केवल ज्योतिष नहीं काम करेगा ना, यहाँ ज्योतिष बता सकता है कि आपकी कुंडली में जो है वो क्या रीज़न है। रेमेडी घूम फिर करके मानसिक संतुलन के लिए सूर्य की उपासना, मेडिटेशन, ध्यान और योग प्राणायाम का सहारा आपको लेना पड़ेगा। खान पान में परहेज रखना पड़ेगा। जिस ग्रह के कारण चीज़ें खराब हो रही है उससे संबंधित खान पान को छोड़िए, उससे संबंधित हैबिट को छोड़िए, उससे संबंधित दान करिए। और किसी भी ग्रह का प्रभाव हो, मेडिटेशन वगैरह जो है वो हमेशा काम करता है। और जैसा मैंने कहा कि सूर्य की उपासना से विल पावर इंक्रीज करता है हमेशा, चाहे कोई भी कुंडली हो। गणेश जी की पूजा से, आराधना से शुभता बनती है, चाहे कोई भी कुंडली हो, किसी भी ग्रह का प्रभाव हो, थोड़ा ध्यान करने से। लेकिन जो लोग मेंटल, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, डिप्रेशन में है, परेशान है, एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, वो तो पूजा भी ठीक से नहीं कर सकते। तो उनको उस फेज में, क्योंकि वो पूजा भी करेंगे तो डर से करेंगे, भय से करेंगे, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए कई लोग करते हैं कि हम तो ये भी किए, हम तो ये भी किए, हम तो ये भी किए, लेकिन ठीक जैसे एक बच्चे को हम कहते हैं कि भूत से डरो तो हनुमान जी का नाम लो, तो वो एक्चुअली हनुमान जी के प्रति आस्था से वो नाम नहीं ले रहा है, वो भूत से डरा हुआ है। उसी तरह से आप सिचुएशन से डरे हुए हैं, उस समय आप कोई पूजा पाठ करते हैं, उसमें श्रद्धा नहीं होती, उसमें भाव नहीं होता, उसमें समर्पण नहीं होता, उसमें जो है भय होता है। पूजा या जो आराधना हो वो भयमुक्त होना चाहिए। तो भयमुक्त कैसे हो पहले, या फिर किसी और से करवाइए अपने लिए ताकि उसका थोड़ा इफेक्ट पड़े। लेकिन भयमुक्त होने के लिए आपको जो काम करेगा वो काम करेगा थोड़ा रूटीन चेंज, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा इंटरटेनमेंट। क्योंकि इंटरटेन जब हम करते हैं तो ऐसे ही शुक्र और चंद्रमा की एनर्जी इंक्रीज करती है। जो चीज़ हमें अच्छा लग रहा हो वो, अब जो चीज़ में कई लोगों को रात में 3 बजे पब जाना अच्छा लगता है तो वो काम नहीं करेगा शुक्र और चंद्रमा में। लेकिन रूटीन में ऐसे आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, म्यूज़िक अच्छी लगती है, डांस अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छी लगती है, खेलना अच्छा लगता है, स्विमिंग अच्छी लगती है, दोस्तों के साथ बैठ के बात करना अच्छा लगता है, वो आप करिए। अच्छा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, आप करिए। वीनस मजबूत होगा, मून चंद्रमा मजबूत होगा तो मंगल मजबूत होगा। स्पोर्ट्स खेलिए, कूदिए, थोड़ा एनर्जेटिक अपने आप को रखिए। तो जब आपकी मानसिक स्थिति ठीक होगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जब खत्म होगा, तब आप किसी देवी देवता की पूजा करेंगे तो वो काम करेगा। और जब मानसिक स्थिति ठीक होगी तो वही साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो डिसीजन ठीक होंगे, आप घबराएंगे नहीं। फिर आप रियलिटी को समझेंगे कि ये जीवन चक्र है, इसमें सुख दुख उतार चढ़ाव आएंगे, हमको समभाव से चीज़ों को देखना है और प्रिपेयर करना है। जैसे गूगल मैप आप लगाते हैं, रोड बहुत ख़राब है आगे, तो हम क्या करते हैं, हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि मुझे अब आधे घंटे नहीं, मुझे 1 घंटे लगने वाले हैं। सड़क बहुत ख़राब है, थोड़ा सा ठीक से बैठेंगे ताकि झटका शरीर पर ना लगे। गाड़ी धीमे चलाएंगे ताकि गाड़ी को भी नुकसान ना हो, अपने शरीर को भी नुकसान ना हो, और कोई पीछे बैठा हो यानी कोई परिवार का हो हमारे जीवन में कहीं उतार, तो उसको भी उतनी तकलीफ ना हो। तो जीवन चक्र एक यात्रा की तरह है, इसमें हमको हमेशा सावधान रखना है, अपने को फिट रखना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअली, मेंटली, हेल्थ वाइज आप अपने को फिट रखेंगे। सिचुएशन में रियलिटी को समझ कर काम करेंगे तो न तनाव होगा न कुछ होगा। लेकिन स्ट्रेस की कंडीशन में, एंग्जाइटी की कंडीशन में पूजा ठीक से नहीं होती है, वहाँ पर योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम और ध्यान जो है वो काम आएगा, वो आप करिए। अब अनन्या जी लिखती हैं कि बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सीरीज स्टार्ट किया। सक्सेस इन करियर इज नॉट ऑलवेज इंश्योर्ड बाय स्टडिंग ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट वन लाइक्स। हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं अनन्या। हाउ कैन एस्ट्रोलॉजी हेल्प अस इन सेलेक्टिंग ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट इंश्योर्स सक्सेस? और निश्चय ही सफलता जो है वो केवल एक दिशा से ही नहीं हो सकती,
जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि पश्चिम के दिशा में या फलाने डायरेक्शन में इस जगह पर ये चीज़ है, उसको हम पाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे, बल्कि वो हमारे उस दिशा में, तो दिशा, एस्ट्रोलॉजी का काम केवल दिशा बताना है। चलना, समय पर पहुंचना, उसके लिए विल पावर रखना, अपना टेम्परामेंट, अपना बिहेवियर, अपना थॉट, ये आपको रखना है। तो एस्ट्रोलॉजी भी गारंटी नहीं ले सकती कि आप ये करोगे तो आप सफल हो जाओगे। हाँ, वो दिशा बता सकती है कि आप इस दिशा में आपको जाना चाहिए, लेकिन उस दिशा में जाने के लिए आपका समर्पण कितना है, आपका एफर्ट कितना है, आपका उस पर आपका डेडिकेशन कितना है, आपके काम करने की शैली क्या है। कई बार हम लोग दूसरों से, मैं देखता हूँ, प्रभावित होकर के काम करते हैं। फलाने को देखा वो ऐसे कर रहे हैं, वो सफल है, हम भी वही करने लगते हैं। ऐसे मत किया करिए कभी भी। आप थोड़ा अपनी एनालिसिस, हर काम को करने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है। सेल्फ एनालिसिस करके एस्ट्रोलॉजी आपको डायरेक्शन में हेल्प कर देगी। कब शुरू करें, इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर देगी। लेकिन कितना करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, उसमें कितना समर्पण रखना है, ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ एस्ट्रोलॉजी हेल्प नहीं कर पाएगी। तो डायरेक्शन जरूर दे सकती है आपको एस्ट्रोलॉजी, वो इंश्योर कर सकती है। कोई काम, बिजनेस या कैरियर में कई बार से ज्वाइनिंग वगैरह का आता है, तो वो आगे बात करूंगा अभी अगले एपिसोड में, तो उस पर उन चीज़ों को ध्यान रख के आप कर सकते हैं। तो निश्चय ही हेल्प करेगी एस्ट्रोलॉजी आपको डायरेक्शन सजेस्ट करने में। तो इस तरह के आज प्रश्न थे आप लोगों के। कुछ प्रश्न मैंने लेने का प्रयास किया। कितना भी लूँगा, इतना अथाह सागर है, कितने एपिसोड चला लूँ, समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। और बहुत से सिचुएशंस भी आते हैं, जरूरी नहीं कि मैं हर सिचुएशन को अपने एपिसोड में कवर कर पाऊँ। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं लोगों के सामने। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा एक सूत्र के रूप में, कि धैर्य, पेशेंस, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता और अपने पर भरोसा, ये 3 चीज़ अगर आप रखते हैं तो सफलता असफलता, फिर मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम सफल हों। असफलता तो उसका हिस्सा है, एक अंग है, जिसको जो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन 3 चीज़ों को आप रखते हैं तो निराशा नहीं होगी कभी जीवन में। फिर कहूँगा जीत हार चलेगा, सफलता असफलता मिलेगी जीवन में, लेकिन अगर आप इन 3 चीज़ों को बनाए रखेंगे तो निराश नहीं होंगे, डूबेंगे नहीं, और आप चलते रहेंगे हमेशा जीवन में। तो कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि आपका सबसे अच्छा कोई दोस्त है जीवन में तो वो सिर्फ आप हैं, और कोई आपका दोस्त नहीं है। बाकी सब तो साथ में है, लोग बदलते रहेंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई जाएगा, कभी छूटेगा, कभी पकड़ाएगा, कोई नया जुड़ेगा, कोई नया बिछड़ेगा, ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन आप हैं जो शुरू से लेके मरते दम तक आप रहेंगे अपने साथ। तो अपने पर भरोसा रखिए। जो अपने पर भरोसा नहीं रख पाता वो ईश्वर पे भी नहीं रख पाता है। तो अपने पे भरोसा रखेंगे तो ईश्वर पे भरोसा रखना सीख जाएंगे। अपने पर भरोसा रखेंगे तो अपने कर्म पर भरोसा रखना सीख जाएंगे। अपने पे भरोसा रखिए, धैर्य रखिए और निरंतरता रखिए। अपने काम में निश्चय ही सफल होंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में कैरियर की उलझन भाग 2 में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।